सभी को नमस्कार। स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इन्वायरमेंट के ऐसे टॉपिक की जो कि आईएएस प्री में आ सकते हैं, जिनकी हम मैपिंग भी साथ में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे 4 बार आईएएस प्री पास करने का और 3 बार आईएएस इंटरफेस करने का अनुभव है। मेरे इन्हीं अनुभव को डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इन महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, जैसे कि हाल ही में 4 इंडियन वेटलैंड को रामसर साइट का उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, रामसर साइट का उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व की आर्द्रभूमि को शामिल किया जाता है उसमें शामिल किया गया है। पहले इंडिया की कितनी थी, 42 इसमें रामसर में मान्यता प्राप्त थी, अभी कितनी होगी 46। ये भी एक फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो 4 और भारतीय स्थल जिनमें 2 हरियाणा से हैं और 2 गुजरात से, जिनको रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश भी स्लाइड शामिल है, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी यहाँ से इनको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 46 टोटल यहाँ पे हो चुकी है अभी, ये आप फैक्ट ध्यान में रखना। आईएएस प्री में निश्चित रूप से ऐसे फैक्ट बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पे हरियाणा का जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की यहाँ पे क्या है 220 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, और उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों, जिनमें निवास स्थल है, उनका शीतकालीन जो प्रवास है आदि इसमें शामिल किया गया है। और इसकी जो खोज की गई थी, मतलब जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, एक आप जानते हो कि पक्षियों का यहाँ पे भी काफ़ी रहता है, अभ्यारण्य है, या पक्षियों की काफ़ी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है। तो एक ब्रिटिश जो पक्षी विज्ञानी है, जिनका नाम है पीटर माइकल जैक्सन के द्वारा इसको खोजा गया था। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो कि क्रिटिकल इंडेंजर या इंडेंजर कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। जैसे प्रमुख रूप से हम देखें यहाँ पे, तो एक है सोसेबल लेपिंग एंड इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर। तो यहाँ के प्रमुख रूप से ये पक्षी हैं, इनको आप देख लेना। ये क्वेश्चन जब बनेंगे आईएएस प्री में, जब क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस बनेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आ सकते हैं। ये मैपिंग भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कि हो सकता है ना यहाँ पे आपको इसकी मैपिंग पूछ ले, या कोई मैप दे के आपको कुछ चीज़ें यहाँ से पूछ ले। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क सेंचुरी कहाँ पे है, हरियाणा में, इसकी लोकेशन यहाँ पे देख लेना, ध्यान से देख लेना। मैं जूम कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ऐसे इफेक्ट आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ये भी हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। ये मानव निर्मित मीठे पानी के, देखो इसमें अलग अलग फैक्ट बन जाएंगे कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और ये मीठे पानी की यहाँ पे आर्द्रभूमि है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको हम कह सकते हैं कि ये मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, जो कि 2009 में स्थापित किया गया था। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जैसे इंडेंजर इजिप्शियन ह्यूमन वल्चर है, स्ट्रिप्ड ईगल है, ब्लैक बिल टर्न है। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनके नाम पूछे जा सकते हैं, थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं, तो इनको देखना। और वीडियो के बाद में मैं अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं वीडियो टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, ठीक है, टेलीग्राम के वीडियो शेयर करने के नीचे में इसकी जो भी PDF फाइल है या ब्लॉग का लिंक है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और इसकी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका भी ये देखो उसके पास में ही, बगल में ही है। ठीक है, जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे, सुल्तानपुर जो अभी नेशनल पार्क देखा था उसके बगल में ही है। ठीक है, ये भी आपको लोकेशन पता होनी जरूरी है, क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हो कि आईएएस प्री के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट की जो मैपिंग होती है वो पूछी जा सकती है। इसलिए मैंने उसी हिसाब से लेसन बनाए कि आपके टू दी पॉइंट, जब कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो वो एग्जाम में एज इट इज काम आए। ठीक है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, बनेंगे, आपके काम आएंगे यार, ये निश्चित रूप से काम आएंगे। इसके अलावा जैसे गुजरात की जो थोल झील वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, जिन्हें मध्य एशियाई फ्लाईवे का भी दर्जा दिया गया है एक तरह से। फ्लाईवे क्या होता है, जहाँ से माइग्रेटरी पक्षी उड़ान भरते हैं ना, जहाँ पे आते हैं फिर उड़ान भरते हैं, उनको इनको फ्लाईवे बोला जाता है। जो प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनके लिए उड़ान वे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ हैं। ठीक है, ये लोकेशन देखो कहाँ पे, थोल लेक की लोकेशन गुजरात में देखना, यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पक्का बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लेमिंगो और कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ पे थोल लेक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल और देख सकते हैं कि थोल लेक कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। और ये मतलब ओल्ड इरिगेशन यहाँ पे रिजर्वायर था पहले कोई, जो कि महाराजा के, जो गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा, उनके द्वारा 1912 में बनाया गया था। और ये इसके अलावा एशियन, इसको अभी हमने पढ़ लिया था, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भी दर्जा इसको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनको क्रिटिकली इंडेंजर, या जैसे इसमें मान सकते हैं कि
वाइट रैम्प्ड वल्चर जो पाया जाता है। इसके अलावा लेपिंग पक्षी भी यहाँ पे है, ठीक है, सारस क्रेन भी यहाँ पे है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पक्षी यहाँ पे, इनको आप लिस्ट देख लेना जो कि आपके काम के हैं, ठीक है। ये हो गया थोल झील, थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात का हो गया, और मैपिंग आपने देख ली, ठीक है। अगला जो है गुजरात की वादवाना आर्द्रभूमि, ठीक है, गुजरात की वादवाना आर्द्रभूमि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मतलब एक तरह से अब की बार जो चारों मतलब वेटलैंड शामिल की गई है, चारों की चारों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पक्षियों का एक रोल है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों के समय रुकने के लिए स्थान प्रदान करती है, जिसमें 80 से ज़्यादा अधिक प्रजातियाँ शामिल है जो कि मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती है, ठीक है। तो वही बात है, ये भी मतलब एक पुराना क्या है, ओल्ड टैंक बना हुआ है, ये एक तरह से रिजर्वायर इनको कह सकते हैं, या तालाब, जिसका निर्माण गायकवाड़ जो किंग है उनके द्वारा 1909-10 में किया गया था, ठीक है। तो आज ये आर्द्रभूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हो गया, तो इसको भी पढ़ लेना। यहाँ पे भी बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारे पक्षी यहाँ पे, जहाँ से पक्षियों का वैसे क्वेश्चन कम बनता है, जो क्वेश्चन बनेगा थोड़ा डिटेल पूछेगा, मैपिंग पूछेगा, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे शामिल किए गए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी लोकेशन देखो यहाँ पे, वादवाना वेटलैंड की लोकेशन यहाँ पे, अभी जो पहले हमने देखी थी थोल वाली, वो ऊपर थी थोड़ी सी, ठीक है, ऐसे ऊपर यहाँ पे थी लोकेशन। और आप देखना थोड़ा सा और गूगल कर लेना, ठीक है। आपको लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा आप भी अपनी तरफ से जहाँ पे भी पढ़ते हो, वैसे ये टॉपिक मिल जाएंगे आपको, विजन PT 365 या जहाँ पे भी आपने टॉपिक इस साल पढ़े ना, करंट पे कहीं से भी पढ़ा हो, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। इस साल फिर पन्ना बाईसपर रिजर्व भी चर्चा में रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों चर्चा में रहा था इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, यूनेस्को ने इसको क्या दिया था, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसको 22 का दर्जा दिया गया था, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ 22 रिजर्व में पन्ना 22 रिजर्व को शामिल किया गया है, ठीक है। प्रमुख इसके बिंदु क्या हो सकते हैं कि पन्ना आप जानते हो कहाँ पे है, पन्ना 22 रिजर्व यहाँ पे एक तरह से पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद में मध्य प्रदेश में रिजर्व की सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का तीसरा रिजर्व है। इसे 1981 में स्थापित किया गया था। पन्ना 22 रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित है। और यहाँ पे ये देखिए पहाड़ियों की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई 22 के बारे में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें नदियाँ, पहाड़ियाँ, जीव जंतु, ये क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन से जीव जंतु है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ पे केन और केन बे तो आप जानते हो इंटरलिंकिंग परियोजना में काफ़ी चर्चा में रहा था, पन्ना टाइगर रिजर्व है। ये पन्ना क्षेत्र हीरों के लिए भी यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क को 1994 में भारत का 22वां बाघ अभयारण्य के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, या दर्जा मिला था, ठीक है। फिर बाद में भारतीय वन मंत्रालय के द्वारा इसमें 2011 में इसको 22 पर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया था। 2020 में हाल ही में फिर यूनेस्को ने इसको अपने मेन एंड 22 पर प्रोग्राम में शामिल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हो गए। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया कि मैंने हाल ही में जो आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे, CDS, NDA, CPF के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, EPFO एग्जाम के इनके क्वेश्चन बता रहा था, वहाँ पे मैंने एक ट्रेंड देखा है कि UPSC ऐसे क्वेश्चन को वेटेज दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है, ठीक है। इनको आप देखना, इतना मजा आएगा आपको लगेगा यार मतलब सही नॉलेज हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो पन्ना टाइगर रिजर्व इसकी लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। केन बेतवा नदी यहाँ से इंटरलिंकिंग की हाल ही में आपने देखा काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है और क्यों चर्चा में रहा था। तो असम सरकार के द्वारा क्या किया गया था कि देहिंग पटकाई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यहाँ पे अधिसूचित किया गया है। ये देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के भीतर स्थित है और ऊपरी असम के कोयले व तेल समृद्ध क्षेत्र यहाँ पे मतलब काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पे ये फैला हुआ है। देहिंग जो नाम है नदी के नाम पर पड़ा है, पटकाई जो नाम पड़ा है पहाड़ी के नाम पे पड़ा है। तो जब देहिंग पटकाई आएगा तो उसमें ये नदी है ये और ये पहाड़ी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु जो पाए जाते हैं, चीनी पेंगोलिन है, फ्लाइंग फॉक्स है, जंगली सुअर है, सांबर है, बहुत सारे मतलब है यहाँ पे, ठीक है। आप इनको देख लेना यहाँ पे। और ये भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो जंगली बिल्लियों की 7 अलग अलग प्रजातियों का घर है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, ये फैक्ट आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ज़बरदस्त फैक्ट है कि यहाँ पे बहुत सारी 7 जो बिल्ली की अलग अलग प्रजाति हैं, ठीक है, ये पाई जाती है। तेंदुआ बिल्ली, गोल्डन कैट, जंगली बिल्ली, मार्बल कैट आदि इसमें शामिल है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्राइमेट असमिया मकाक आयुष इनकी रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसमें दुर्लभ लुप्तप्राय व्हाइट विंग्ड वुड डक भी मौजूद है, ठीक है। ऐसे फैक्ट आ सकते हैं। और इसकी लोकेशन देखें हम तो लोकेशन यहाँ पे आप देखना, लोकेशन असम में यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर बाकी अन्य नदियाँ हैं, और अभी हमने देखा था देहियांग ऐसी नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये हाल ही में आया था, CDS CPF किस एग्जाम में आया था मुझे याद है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को के अवसर पर पश्चिम असम के कोकराझार जिले में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, जो असम का छठवां राष्ट्रीय उद्यान होगा। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आप कमेंट करके बताना मुझे। मतलब असम में तो टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप कमेंट करके बताना सर्वाधिक कहाँ पे है। ठीक है, इससे पहले 2 है शायद, एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो इनसे आगे हैं। तीसरे स्थान पर कौन सा है, असम में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और आपसे मतलब जुड़ाव रखने के लिए ये चीज़ें अच्छी है कि आप कमेंट में बताओ। ठीक है, और ये लेसन आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताना कि आपको फ़ायदा हो रहा है, अदरवाइज इन लेसन का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जानते हो कितना समय इसमें जाता है, PDF बनाने में, स्लाइड्स बनाने में, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में। ठीक है, इसलिए आप बताना कि आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं तो मैं बनाऊँगा आगे, अदरवाइज़ कुछ और टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, ये उद्यान बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है, और ये पश्चिम, यहाँ पे नदी जो गुजरती है यहाँ से सोनकोस या संकोस रिवर जो है वो गुजरती है, पूर्व में जो इसके पश्चिम में है, और पूर्व में है सरलभंगा नदी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये मतलब आएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो कोई सी नदी इसके साथ जोड़ देगा कि ये इस नदी यहाँ से गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की दोनों सहायक नदी है ऊपर वाली। ठीक है, पेक्वा नदी भी रायमोना के दक्षिणी भाग से सीमा निर्धारित करती है। इसके अलावा यहाँ पे गोल्डन लंगूर जो प्रमुख रूप से स्थानीय जो प्रजाति है वो पाई जाती है। अन्य भी जीव जंतु ऐसे ही, हाथी है, रॉयल बंगाल टाइगर है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे पाए जाते हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। तो इसकी लोकेशन यदि देखें, देखो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, भूटान के पास है, तो ऐसा आ जाएगा इसकी लोकेशन पश्चिम बंगाल और भूटान के पास स्थित है। यहाँ पे जो नदी संकोस रिवर यहाँ से गुजरती है, दूसरी नदी अन्य ये ब्रह्मपुत्र नदी है, संकोस रिवर और जब कौन सी नदी पड़ती है उनकी सहायक नदियाँ वो इधर से गुजरती है, सरलभंगा नदी, दोनों यहाँ से गुजरती है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इस प्रकार ये लेसन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बना है। यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करते रहना, कमेंट करके बताना कि आपको लेसन कैसा लगा। आपका दिन शुभ रहे, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में कल। थैंक यू।